कठिनाई चाहे कितनी भी हो, कठिनाई चाहे कितनी भी हो, हार मान लेना हल नहीं, हार मान लेना हल नहीं, सामना करना ही जीत है, सामना करना ही जीत है। ओके, चलो इसी मोटिवेशन के तरह हमारा प्रॉपर्टीज का जो पार्ट 2 है शुरू करते हैं। हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 आज हम शुरू करेंगे। पार्ट 1 पे हम डिस्कशन किए थे प्रॉपर्टी नंबर 1 से शुरू कर प्रॉपर्टी नंबर 1 से शुरू करके, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 से शुरू करके 4 तक। ठीक है, आज इस वीडियो पे हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 से 8 तक। ठीक है, जो भी बच्चा का डाउट रह गया है तो कमेंट कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिंक है, व्हाट्सएप का भी है, टेलीग्राम का है। जो भी कुछ डाउट है आपका प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, खास करके हमारा कॉमर्स बच्चे, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप से आप चैट करके बता सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके भी मुझे बता सकते हो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है ना, किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो हो और एक कॉलम हो, किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो हो और एक कॉलम हो, ठीक है, वो क्या होगा ना, मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाइड होगा ना, के से। उसी एक रो और एक कॉलम के से मल्टीप्लाइड होगा। तो जब मल्टीप्लाइड होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, के टाइम्स आएगा। ठीक है, के टाइम्स आएगा। तो के क्या है ना, के एक कांस्टेंट नंबर है। क्या है, कांस्टेंट नंबर। तो नंबर आप 1 2 3 4 जो भी ले सकते हैं। ठीक है, हर एक नंबर है। तो उसी नंबर जब रो से मल्टीपल होगा, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, तभी वही नंबर उसी डिटर्मिनेंट से के टाइम मल्टीपल हुआ होगा। हेले, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए इस तरह होता है। सपोज मैंने लिया 2, तो 2 मल्टीपल हुआ होगा डी से, तो आंसर आएगा क्या, 2D आएगा। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल के तरह देखते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो चलो एग्जाम्पल से देखते हैं उसका वैल्यू कितना आता है। तो वैल्यू है हमारा क्या, देखो एग्जाम्पल की तरह देखते हैं वैल्यू कितना आता है। तो 3 2 जा 6, 1 4 जा -4, वैल्यू निकल के आ गया 2। ओके, तो चलो आप क्या करते हैं ना, एक रो को के से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, वो आंसर आएगा हमारा क्या, जितना भी नंबर होगा उतना आएगा। मैं एग्जाम्पल में एक लिखा हूं 2। तो चलो देखते हैं क्या आता है। तो देखो, तो डी डैश मैंने लिख दिया। क्वेश्चन है हमारा पहला वाला रो पर 4813, तो वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद बताता हूँ। 3 4 जा 12, 1 8 जा 8, तो वैल्यू क्या आया 4। ठीक है, इस पर डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या था 2। ठीक है, अभी ये जो 4 आ रहा है उसका मतलब है डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 2, कांस्टेंट एक है 2। ठीक है, ये दोनों गुना होने से वैल्यू मेरा आया डिटर्मिनेंट का कितना 4। मतलब वहीं पर ये जो 2 है, ठीक है, वही वाला 2 एक कांस्टेंट नंबर है। समझ में आ रहा है या किसको समझ में नहीं आ रहा है? तो इसीलिए बता गया है कि जिस एक रो पे और एक कॉलम पे आप कांस्टेंट मतलब के मल्टीप्लाइड करोगे, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जितना भी आएगा, जितना भी आएगा उसमें से ही के उतनी बार मल्टीपल हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब
प्रॉपर्टी नंबर 6। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, मैं समझते हैं। नहीं दिखाऊंगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि किसी भी एक डिटर्मिनेंट का एनी रो और एनी कॉलम जो भी लोगे एक, ठीक है, किसी भी एक डिटर्मिनेंट का एनी रो और एनी कॉलम को क्या करोगे लेने पर, मल्टीप्लाइड ऑफ एनी रो और कॉलम। उसके बाद क्या करना है ना, उसको मल्टीप्लाइड करना है किसी भी रो के साथ हो, किसी भी कॉलम के साथ हो, ठीक है। किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो हो और एक कॉलम हो, वो मल्टीप्लाइड होगा एनी रो और कॉलम से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, एडेड टू, और उसमें ऐड करोगे, अदरवाइज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है। ऐड भी कर सकते हो और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। जब सब्सट्रैक्टेड करोगे तो किसके साथ करना है ना, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर रो और कॉलम। सब्सट्रैक्टेड करोगे अनदर रो और कॉलम से, ठीक है। जब आंसर आपका निकल के आएगा, क्या आएगा ना, रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम क्या जाने ना, किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो और एक कॉलम को हम मल्टीप्लाइड करेंगे किसी भी रो और कॉलम के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाइड करने से बाद क्या करना है ना, जो भी आप ऐड कर सकते हो उसको ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, कुछ भी रो और कॉलम से। तो उसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम, ये जो है ये एक नंबर होगा। ये नंबर आप जो भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी ले सकते हो, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है अन्य रो और कॉलम से, ठीक है। और उसके बाद उसको ऐड और सब्सट्रैक्टेड करना है अनदर रो कॉलम से। कर दोगे तो वैल्यू आपका क्या आएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब चेंज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल की तरह। तो एग्जांपल पे क्वेश्चन है अभी, फर्स्ट रो का एलिमेंट 2 3 1 2 सेकंड रो, ठीक है। फर्स्ट रो है 2 3, सेकंड रो है 1 2। तो वैल्यू निकालो, क्या आएगा, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3। तो वैल्यू आया कितना ना 1, ठीक है। वैल्यू आया कितना 1। तो चलो अब चेंज करते हैं और मल्टीपल करके देखते हैं। तो देखो यहीं पर मैंने लिखा है उसी वाला उसी वाला क्वेश्चन है, लेकिन जो यहाँ पर लिखा है मल्टीपल करना है, उसके बाद ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, अनदर रो और कॉलम से। इसी तरह मैंने किया है, देखो ये देखो 2 2 है, 3 यहीं पर 3 है, लेकिन मैं उससे क्या कर दिया हूँ, ऐड करना है तो ऐड और सब्सट्रैक्ट जो भी कर सकते हो। मैं अभी ऐड किया हूँ, प्लस दिया हूँ। उसके बाद मेरा जो नीचे वाला रो है 1 और 2 एलिमेंट है, फर्स्ट वाला एलिमेंट को यहीं पर लाया 2 इंटू 1, ठीक है। सेकेंड वाला जो है तो वही सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है 2, 2 को 2 से मल्टीपल कर दिया, ठीक है। देखो वैल्यू कितना आएगा, देखो वैल्यू कितना आएगा ना, 2 प्लस 2 इंटू 1 2, ठीक है, 3 प्लस 4 1 2, ओके। तो ये हो गया 2 2 मिलाने से 4, 3 प्लस 4 7, देन 1 देन 2, ठीक है। तो देखो कितना होता है ना, 2 4 जा 8, 1 7 जा 7। देखो वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, चमत्कार हो गया, ठीक है। हमने क्या किया ना, एक एलिमेंट इस तरह लिया, जो उस एलिमेंट को हमने क्या किया यहीं पर ना,
एक मल्टीपुल किया और दूसरे में क्या किया, मल्टीपुल करने के बाद हमने वही वाला नंबर, ठीक है, ऐड कर दिया। ऐड करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला, लेकिन वैल्यू हमारा क्या आया, सिमिलर आया, मतलब चेंज नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो चलो आप देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, चलो देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है, एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का जो भी लोगे एक ही लेना है, रो को लेना है और कॉलम को लेना है, ठीक है। एक रो हो और एक कॉलम हो, सम और सब्सट्रैक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो रो लोगे और जो कॉलम को लोगे वो क्या होगा ना, दो नंबर पे होगा और दो नंबर के बीच प्लस या माइनस साइन पे होगा। तो इसलिए लिखा गया है सम सब्सट्रैक्ट ऑफ टू नंबर्स। उनके बीच में एक प्लस का साइन होगा और माइनस का साइन होगा। जिस रो कॉलम आप लोगे वो सम और सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट पे होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, expressed in sum और subtract of two same order, ओके। उसको क्या कर देना है, उनके बीच में प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा। उस प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, दोनों को अलग कर देना है, ठीक है। अलग करके, ठीक है, दोनों को अलग करके क्या कर देना है, सिमिलर ऑर्डर पे लिख देना है, ओके। जब आप सिमिलर ऑर्डर पे लिखकर उसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वैल्यू में क्या नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पर मैंने लिखा है रिमेन्स अनचेंज, मतलब उनका वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक प्लेन वाला दिखेंगे और दूसरे वाला चेंज करके देखेंगे। चलो एग्जाम्पल को, तो पहला वाला एग्जाम्पल देखिए। यहीं पर मैंने दिया है क्या ना, प्लस, यहीं पर जो लिखा, यहीं पर जो क्वेश्चन पे था, यहीं पर जो प्रॉपर्टी में था, एनी रो और कॉलम प्लस या माइनस पे होगा। देखो ये फर्स्ट वाला रो है, ये फर्स्ट वाला रो है, यहीं पर प्लस और प्लस दोनों के बीच में है। उसको क्या करना है ना, एक्सप्रेस्ड इन सम और सब्सट्रैक्ट टू सेम ऑर्डर, अलग करना है। लेकिन ये जॉइंट होकर रहता है तो आंसर कितना आएगा वो पहले देखते हैं, उसके बाद चेंज करके देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो 2 को 3 प्लस एक्स से मल्टीपुल करने से वैल्यू है 3 प्लस एक्स, बीच में आएगा क्या, माइनस। यहीं पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया। 2 को 3 से मल्टीपल करने से होगा 6, 2 को y से मल्टीपल करने से होगा 2y। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना, किसके कुछ डाउट? तो चलिए देखते हैं। 3 प्लस एक्स, ठीक है, बंधनी हटा लोगे तो -6 -2y, हाँ या ना? तो चलो +3 -6 आंसर आएगा क्या ना, -3, ठीक है। प्लस एक्स -2y, आंसर ये है, ठीक है। तो चलो अब उसको अलग करके देखते हैं। अलग को क्या करना है, यहीं पर जो प्लस वाला है इस दोनों को अलग करके सिमिलर ऑर्डर, ठीक है, क्या करना है, सिमिलर ऑर्डर पे लाना है। तो ये 2 ऑर्डर पर है तो आपको भी क्या करना है, 2 ऑर्डर पर ही लाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। वही वाला क्वेश्चन है, उसको मैं अलग कर देता हूं, ठीक है। तो अलग करोगे तो क्या क्या आएगा ना, पहला आएगा 3 3 2 1, ये है 3, ये है 3, ये 2, ये 1, वही मैंने लिख दिया 3 3 2 1। एक ऑर्डर हो गया, मतलब एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या आएगा ना, एक्स वाई 2 1, ठीक है। मतलब जिस रो पर है उस रो को ही अलग करना है और ये जो दो एलिमेंट है वो कॉमन है,
वो वहां पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, और उनके बीच में मैंने दे दिया प्लस, यहीं पर प्लस साइन है इसलिए मैंने प्लस दे दिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलो उनका वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू जो यहीं पर आया है वो आता है या नहीं देखते हैं। तो पहला वाला का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 1 3 3 2 3 जा 6 -6, यहीं पर है प्लस 1x x 2y। ठीक है, यहाँ पर आएगा क्या? यहाँ पर क्या आएगा? पहले माइनस, उसके बाद बंधनी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? 2y है। ठीक है, इसको दे देना है 2y। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 -6, आंसर आ जाएगा -3। यहीं पर है प्लस x, यहीं पर है माइनस, ये प्लस होकर गुना होकर हो जाएगा -2y। तो देखो आंसर ये जो है ये भी वही है। तो इनमें से कुछ चेंज नहीं घटा। तो इसलिए बोला गया है कि जब प्लस या माइनस साइन पे होगा बीच में, उसको अलग करके भी हम कर सकते हैं। तो अलग करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू वो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7। जिसको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़े, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। पहले वीडियो जो पाना चाहता है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलो आप चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। तो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है। तो लास्ट वाला प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। एनी रोज और कॉलम्स को फैक्टर्स, मतलब जिस रो का भी हो जिस कलम का भी हो। ठीक है, क्या करना है ना, को फैक्टर्स निकालना है। ओके, मतलब जिस रो का आप को फैक्टर निकाल सकते हो उसका निकाल। ठीक है, जिसका आप को फैक्टर निकाल सकते हो उसका लेना है, और जिस कॉलम का भी ले सकते हो कॉलम लेना। लो, रो ले सकते हो और कॉलम भी ले सकते हो। ठीक है, तो जिस रो का कोफैक्टर्स हो और जिस कॉलम का कोफैक्टर्स हो वो क्या होगा? मल्टीप्लाइड विथ अनदर रो कॉलम एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो कोफैक्टर आपका आएगा जिस रो का और जिस कॉलम का, वो मल्टीप्लाइड होगा। किसके साथ मल्टीप्लाइड होगा ना? अनदर रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, मतलब उनको एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो जब मल्टीप्लाइड करोगे उसके बाद उनका सम ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीपल होके जब सम आप निकालोगे उनका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, समझ में आया? और एक बार बता देता हूं, किसी भी डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को लेकर कोफैक्टर निकालना है, उसी कोफैक्टर को उसी डिटर्मिनेंट का अन्य एक रो और कॉलम से एलिमेंट से क्या करना है? मल्टीप्लाइड कर देना है। मल्टीप्लाइड के बाद ठीक है, जो भी प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा उसको क्या करना है? सम उसका निकाल देना है, मतलब एडिशन उनका निकाल देना है। जब निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगा हमारा? 0। ठीक है, देखते हैं होता है या नहीं। तो देखो यहीं पर मेरे एक क्वेश्चन दिया है, 0 3 -2 1, 2 ऑर्डर का है, देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसी रो का को फैक्टर निकालता हूं। ठीक है, तो इसी रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होगा A11। तो A11 तो साइन क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, और उसका माइनर कितना होगा? 0 का ऑपोजिट 1, तो यहाँ पर हुआ 1। ठीक है, उसके बाद A12, तो 1 और 2 को मिलाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस होगा तो साइन में आ जाएगा माइनस, तो इसका ऑपोजिट क्या है? -2, तो -2। ठीक है, मल्टीपुल कर देने से आंसर हुआ कितना? 2। ठीक है, अब क्या करना है? ये जो माइनर आया, ये जो
कोफैक्टर आया है, उस कोफैक्टर को इसी रो का एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड करना है, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, देखेंगे डिटर्मिनेंट 0 आएगा या नहीं। डी इक्वल टू, ठीक है, -2 इंटू 1, बीच में आएगा प्लस, ठीक है, 1 इंटू 2। तो देखो -2 1 मल्टीपल करने से -2, बीच में है प्लस 1 2 2, +2 -2 कट गया, हो गया 0। ठीक है, सभी प्रॉपर्टी को मैं आपको समझा दिया। ठीक है, जिसका भी जो डाउट रहता है वो मुझे क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है। ठीक है, और क्या चेंज लाया जा सकता है वो भी बता सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 प्रॉपर्टी कंप्लीट। ठीक है, तो चलो ये जो प्रॉपर्टी शॉर्टकट पे दिया गया है उसको और भी शॉर्टकट तरीके से हम याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या है, हमारा प्रो कैप्सूल पार्ट। ठीक है, जिसको आप एक ही बार पे खाओगे या आपका माइंड पे डाल दोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा कैप्सूल क्या है आज का। आ गया हमारा मेमोरी कैप्सूल। क्या करना है, कैप्सूल को लेना है, डोज को खाने के बाद यहीं पे ब्रेन पे रहेगा, रहेगा तो रिजल्ट आएगा। तो देखिए, इसको देखने से पहले मैं बता देता हूँ, जो 8 प्रॉपर्टी है, 8 वाला प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब 8 प्रॉपर्टी है, उस 8 प्रॉपर्टी को मैं 4 हिस्सा में बांट दिया है। ठीक है, 4 हिस्सा में बांट दिया है, तो 4 हिस्सा मतलब 4 पार्ट्स कर दिया है। तो 4 पार्ट में क्या क्या आता है देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे आपका क्या आएगा ना, देखो 0 का पार्ट आएगा। तो 0 का पार्ट का प्रॉपर्टी नंबर 1 आपका क्या होता है, 0 पे आता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है क्या ना, 0 रो और कॉलम, मतलब कॉलम पे 0 और रो पे 0 एलिमेंट होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी उसी तरह का है, 0 होगा, मतलब यहीं पर सब एलिमेंट 0 होगा, यहीं पर लेकिन आइडेंटिकल होगा। मतलब आइडेंटिकल क्या, रोज और कॉलम, यहाँ पर एक, यहीं पर दो रोज और 2 कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए, होगा तो वैल्यू आएगा क्या, 0। ठीक है, कैसी लग रहा है कमेंट करना। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 पर है क्या ना, कोफैक्टर्स सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जब कोफैक्टर का आप क्या करोगे ना, सम निकालोगे, सम प्रोडक्ट का सम निकालोगे, उसका वैल्यू भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 8, मतलब 1 to 8 डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो। ये एक पार्ट चला गया। चलो दूसरी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरी पार्ट है प्रॉपर्टी नंबर 3, रो चेंज इनटू कॉलम्स और वाइस वर्सा। रो को कॉलम से चेंज करो, अदरवाइज कॉलम को रो से चेंज करो, जो भी करते हो करो, इसलिए वाइस वर्सा मैंने लिख दिया। चेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, अनचेंज्ड, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 आप बोला गया है, इसी दायरे के अंडर आता है। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट ए मल्टीप्लाई ऑफ अनदर रो और कॉलम। अब ऐड करो, सब्सट्रैक्टेड करो, ठीक है, एक नंबर और मल्टीप्लाइड करना है, उसके बाद दूसरी वाले रो और कॉलम से उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। करोगे तो वैल्यू भी आएगा क्या, अनचेंज्ड, चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, देन देखते हैं इसके पार्ट में और क्या है ना, प्रॉपर्टी नंबर 7 भी है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, रो और कॉलम को आप एक्सप्रेस्ड इन सम और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सप्रेस्ड होगा सम और सब्सट्रैक्ट को, उसको फॉर्म ऑफ 2 ऑर्डर पे आप लिख दोगे, मतलब अलग अलग करके लिखना है। प्रॉपर्टी 7 नहीं था, हमने समझाया था अभी, तो उसको अलग अलग करने से भी वैल्यू क्या आएगा, वो ही आएगा, तो इसलिए अनचेंज, इसका भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। हो गए दोनों पार्ट कंप्लीट। तो चलो तीसरी पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में है प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, तीसरी समझ पार्ट रहे में हो। है प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो बच्चा लोग, हर बच्चे का प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 4 से डाउट रह जाता है, लेकिन याद रखना है, वहीं पर एक पॉइंट लाइन है। पॉइंट लाइन क्या है मैं बताता हूँ, रोज
चेंज इनटू कॉलम, मतलब रो चेंज होगा कॉलम से और कॉलम रो को चेंज होगा। लेकिन यहीं पर लिखा गया है रोज और कॉलम्स इंटरचेंज्ड। आपका उनका जो पोजीशन है, जो स्थान पर है, उसको इंटरचेंज करना है। ठीक है, वो चेंज होता है, लेकिन यहीं पर क्या होता है, इंटरचेंज, मतलब उनका पोजीशन चेंज हो जाता है। है हुआ, समझ में आया? इंटरचेंज होगा तो क्या होगा, ऑपोजिट साइन आएगा, मतलब जब प्लस साइन पे होगा इंटरचेंज करने से माइनस होगा, माइनस पे होगा तो प्लस साइन, ये है ऑपोजिट साइन पे आएगा। ओके, लास्ट क्या है, ना रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय के डिटर्मिनेंट इनटू के। ठीक है, मतलब कांस्टेंट से मल्टीपल होगा तो वैल्यू भी आएगा डिटर्मिनेंट से के मल्टीपल होकर, मतलब कांस्टेंट मल्टीपल होकर भी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये मेरा प्रो वाला फॉर्म था, इसको याद रखना। ज्यादा से ज्यादा आपको टेंशन वाली बात नहीं देगा, इसको एक बार आप देख लोगे 2 मिनट पे सब प्रॉपर्टी तमाम। ओके, एग्जाम जाने के टाइम सिर्फ 2 मिनट इसको देख लेना फॉर्मेट को, 2 से 3 मार्क चुटकी में गेट कर लेना। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो समाप्त होते हैं। वीडियो कैसे लगा मुझको काइंडली बताना। ठीक है, और आगे चलकर भी इससे अच्छा से अच्छा मैं वीडियो ला पाऊंगा, तो कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए। ओके, रहते हैं, धन्यवाद।